आदाब, स्वागत है आपका बिंदास बोल में। आज हम चर्चा करेंगे जैसे कि स्टूडेंट जब एग्ज़ाम देने की तैयारी करता है तो ये सिर्फ किताबों का विषय नहीं होता है, बल्कि सपने को पूरा करने का एक समय होता है। जब एक स्टूडेंट रात भर अपने इम्तहान की तैयारी करता है और उस तैयारी के दौरान जब किसी लाउड स्पीकर की आवाज़ उसके कानों तक गूंजती है तो उसके सपने को पूरा करने में एक बड़ा अड़चन बनती है, और वो अड़चन कहीं ना कहीं स्टूडेंट को बहुत ही मानसिक तौर पे परेशान करता है। इस सिलसिले में हम लोग बात करेंगे कि जिस तरह से समाजी, पॉलिटिकली या स्पोर्ट्स इवेंट में लाउड स्पीकर यूज किए जाते हैं, चाहे वो 12 की परीक्षा हो या 10 की परीक्षा, उससे पहले या उस समय, तो कितना हानिकारक है सोसाइटी के लिए और स्टूडेंट्स के लिए। इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नवीन जी हैं और इधर नरेंद्र दुबे जी हैं। सर, दोनों जन का आपका इस प्राइम टाइम में स्वागत है आपका बिंदास बोल में। तो सबसे पहले बताएं सर, जिस तरह से स्टूडेंट के लिए ये जो एक मर्ज बन गया है लाउड स्पीकर एग्जाम से पहले, चाहे पॉलिटिकल इवेंट हो या सोशल इवेंट हो या स्पोर्ट्स इवेंट हो, लाउड स्पीकर इस्तेमाल किया जा रहा है, बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा हैम्पर होती है। तो कहाँ तक ये सामाजिक जिम्मेदारी है हमारी और आपकी कि एग्ज़ाम से पहले या एग्ज़ाम के दौरान इस तरह की गतिविधियाँ ना की जाए? ये देखिए, आपने जो मुद्दा उठाया है वाकई चर्चा का विषय होना चाहिए, और इस बात को आपको आज इस पर चर्चा करनी पड़ रही है। इससे बड़ी शर्मिंदगी हम लोग के समाज के लिए और कुछ नहीं हो सकती है, क्योंकि परीक्षा एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ज़िंदगी में हर किसी को हर दौर में गुजरना पड़ता है। अब चूँकि जो ये परीक्षा हो रही है, छात्रों की परीक्षा हो रही है और छात्रों को के ज़िंदगी के नींव के निर्माण का वक्त है। अगर ऐसे में आप धार्मिक कार्य के लिए या फिर सामाजिक कार्य के लिए या फिर खेलकूद के नाम पे जोरदार लाउड स्पीकर बजा रहे हैं, और बच्चों का जो सालाना एग्ज़ाम होने जा रहा है, अब उसमें उनकी तो ऑटोमेटिकली पढ़ाई वगैरह प्रभावित होगी। तो हालांकि प्रशासन की तरफ से ये दावा तो ज़रूर किया जाता है कि माइक के 80 डेसिबल से नीचे रहे या फिर इसको बजाने के लिए परमिशन लिया जाए वगैरह वगैरह, इस तरह की जो गाइडलाइंस रहती है, लेकिन लोग मानते कहाँ पे हैं। सबसे बड़ी बात तो है कि हम लोग को अपनी सामाजिक जिम्मेवारी का निर्वाह करना चाहिए कि हम लोग इस तरह का इवेंट रखें ही नहीं कि जो परीक्षा के दौरान, क्योंकि इसमें बच्चों का, उनके अभिभावक का, उनकी स्कूल का और सारे लोगों का की मेहनत जुड़ी होती है। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों का 1 साल का भविष्य जुड़ा होता है, जिसके साथ खिलवाड़ करने का हक किसी को नहीं दिया जा सकता। हालांकि कुछ कंप्लेन वगैरह आते हैं, अगर किया जाता है तो लोग थोड़ा नर्म कर लेते हैं, आवाज़ धीमी कर लेते हैं, लेकिन बाद में उसी जो कंप्लेन करता है उसको लोग दुश्मन की नज़र से देखने लगते हैं और उसके खिलाफ बदले की कार्रवाई करने लगते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। लोगों को ये समझना चाहिए कि उनके माइक की आवाज़ से उनको दिक्कत हो रही है, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। सिर्फ यही नहीं, कई घर में जो बुजुर्ग होते हैं, बीमार रहते हैं, उनके लिए आवाज़ कितना खतरनाक होता है यह वही महसूस कर सकता है जो इससे होके गुजरा हो। तो यही होना चाहिए कि माइक 80 डेसिबल से कम ही लोग बजाएं, एक दायरे में रहे, और परीक्षा के वक्त तो इसका बिल्कुल ही प्रयोग न करें। और प्रशासन को चाहिए कि इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं दे, ज़रूरत पड़े तो इसमें सख्ती निपटाए। दुबे जी, इस तरह की जो गतिविधियाँ होती हैं परीक्षा के पहले, तो लोकल अथॉरिटीज़ हो या पुलिस प्रशासन हो, उसका क्या रोल होना चाहिए ताकि बच्चों का भविष्य बनाने में इस तरह की गतिविधियाँ आड़े ना आए? नहीं, इसमें प्रशासन की जो भूमिका देखी गई है कि वो कहीं ना कहीं कोई धार्मिक कार्य हो गया या कोई देखा गया है कोई बड़ी पार्टी के लोगों की जब बात आती है तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं एक साइलेंट के रूप में खड़ा हो जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी गलत बात है, और हम लोग ये चाहते हैं हमेशा कि कोई भी, चाहे कितने बड़े नेता या बड़ी पार्टियां हो या धार्मिक कार्यक्रम हो, उस समय एग्जाम के दौरान उस पर रोक लगाना चाहिए, पूरी तरीके से रोक लगना चाहिए। क्योंकि इस पर बच्चों पर क्या होता है कि उनकी मानसिकता में वो आवाज़ जो है जब तक गूंजती रहती है वो पढ़ाई करने में अक्षम हो जाते हैं, वो उस समय पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और उनका ध्यान जो है कुछ समय के लिए भटक जाता है। तो इस टाइप का प्रोग्राम पर हमेशा रोक लगना चाहिए। उस समय के लिए नहीं दुबे जी, देखिए जैसा कि होता है कि अभी एमएलए कप का दौर चल रहा है, जगह जगह लोग एमएलए कप के नाम पे विभिन्न कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसे आज ही काशीपुर बेलगछिया में इसको लेकर एक उन्माद की स्थिति है। अब ऐसे में जो छात्र है उसकी रुचि तो ऑटोमेटिकली 3 तारीख से 12 का परीक्षा है, 17 तारीख तक चलेगा, तो बच्चे तैयारियां कैसे करेंगे? तो सर, जब बच्चों की परेशानी होती है तो स्टूडेंट या गार्जियन अगर थाने में कंप्लेन करते हैं तो क्या लगता है कि थाना एक्शन लेगी?
अब या लेना आप तो चाहिए? बिल्कुल उस तरह बात कर रहे हैं कि जैसे कापे करो सिंगार पिया मोर आन्हर। अरे प्रशासन को चलाता कौन है? आपको क्या लगता है कि आज की तारीख में सत्ताधारी पार्टी के नेता या विधायक के खिलाफ पुलिस जा सकती है? पश्चिम बंगाल के जो कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन की स्थिति है तो उसमें लगता है क्या कि आपको कि वो पुलिस के खिलाफ आप कंप्लेन कीजिएगा और आपको विधायक जी के खिलाफ या फिर नेताजी के खिलाफ वो तो सर कार्रवाई क्या करेगी? तो गवर्नेंस को इस पे कोई लीगल एक्शन लेना चाहिए, कोई ऐसे नियम बनाने चाहिए, कानूनन कार्रवाई हो ऐसे लोगों के खिलाफ? ये देखिए, करने के लिए तो बहुत कुछ किया कहा जाता है, करने के लिए बहुत सारे रास्ते खुले हैं, कानून का दरवाज़ा सबके लिए खुला हुआ है, सब लोग कानून की नज़र में समान हैं। लेकिन उस समानता का अधिकार लेने के लिए पहली बात तो है कि आम आदमी जा नहीं पाएगा। और दुबे जी एक बात बोलेंगे, जिस तरह से हो रहा है बच्चे कहीं ना कहीं हैम्पर होते हैं, कई स्टूडेंट्स हमें भी पर्सनली फ़ोन करते हैं कि इस तरह के हालात है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो 10 मिनट का जो सब्जेक्ट मैंने जो क्वेश्चन का आंसर याद करना उसके घंटों लग जा रहा है याद करने के लिए। तो क्या लगता है सर कि इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए स्कूल या कॉलेज के जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको भी आगे आना चाहिए और उनको भी प्रशासन के खिलाफ खड़ा होना चाहिए कि इस तरह की गतिविधियों को रोका जाए? तो आपको क्या लगता है सर? नहीं, ये तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि एक अगर क्षेत्रीय अगर सभी लोग इस पर अगर नज़र रखें और दबाव बना के रखें तो इस पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। लेकिन जो फिलहाल परिस्थिति बनी है, जब वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के मुद्दा जब आ जाता है, कोई राजनीतिक दल का बात आ जाता है, तो वहाँ पर देखा गया है कि हमेशा वहाँ पर सभी लोग साइलेंट हो गए हैं। वो चाहे प्रशासन के लोगों को देखा गया, वो भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, या किसी धार्मिक का कोई कार्यक्रम है तो उसमें नहीं बोल पा रहे हैं। प्रशासन कुछ समय के लिए मूक दर्शक बन जाता है।